Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? I am your English teacher. Now we will start our new topic. The new topic, not a new topic. We will continue the chapter which was started yesterday. जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था उसको हम आगे कर रहे हैं बेटा. आपका जो फर्स्ट पार्ट था चैप्टर सेकंड पार्ट फर्स्ट वी हैव डन विद रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर. नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट सेकंड पार्ट आज हम शुरू करेंगे. सेकंड पार्ट ऑफ लेसन सेकंड. बेटा आपने जो चैप्टर सेकंड के अंदर फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर आपने पढ़ा. एक बार फ्लैशबैक में हम जाते हैं कि वैल्यू नाम का एक लड़का जो कि 11 ईयर्स ओल्ड है वह अपने घर से भाग आता है और उसके पास कुछ नहीं है बिना पैसे, यानी कि पैसे उसके पास नहीं है. और रीज़न क्या है उसका घर से भागने का रीज़न है कि जो भी वो कमाता है उसके फादर हैं जो वो ड्रंकर्ड है और उसके सारे पैसे वो जो कमाता है उससे वो छीन लेते हैं और उसकी पिटाई भी करते हैं. और इसी वजह से वह और ज़्यादा उस पिटाई को सहन नहीं कर पाता है और वह घर से भाग आता है और अपने साथ एक पोटली लिए हुए है. उस पोटली के अंदर एक शर्ट है उसकी और एक टॉवल है और कुछ मूंगफली और उसका जो गुड़ है यानी कि खाने के लिए कुछ चीज़ें उसके पास थी वो लेकर आता है. इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं है. एक कॉम भी था. तो बेटा वहाँ पर जब वो स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन में चढ़ने के बाद वह चेन्नई स्टेशन पर आकर रुकता है और वहाँ पर भीड़ भाड़ में वो आकर पहुँचता है. भीड़ भाड़ में आकर पहुँचने के बाद वह एक चेयर पर ये कह सकते हैं एक डेस्क पर बैठ जाता है वहाँ पर. और वहाँ एक लड़की उसे मिलती है. वो लड़की, उसका नाम अभी तक इसमें नहीं बताया है जितना हमने पढ़ा है, आगे हम इसको रीड करेंगे. जब वह लड़की उसे कहती है, पूछती है तो वो बताता है, अपना नाम बताता है और उसके बाद वह लड़की कहती है कि वो उसके साथ है, उसे खाने के लिए उसकी व्यवस्था करेगी. उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है. फिर वो लास्ट में डिसीजन लेता है, निर्णय करता है कि वह उसके पीछे जाएगा यानी कि उसके साथ जाएगा, शायद उसको खाने के लिए कुछ मिल जाए. तो फर्स्टली यू विल ओपन योर बुक. अपनी बुक को ओपन करें बेटा. आपका जो चैप्टर है वो बुक से ही आपका रीड कराया जाएगा. कंटिन्यू आपको लाइन टू लाइन आपको बताई जाएंगी. उस लाइन के अकॉर्डिंगली आपकी ट्रांसलेशन आपकी इंग्लिश टू हिंदी में बताकर और डिफ़िकल्ट वर्ड को आपको वहीं पर मेंशन करना है. पेंसिल भी साथ लेकर बैठें. पेंसिल से उन डिफ़िकल्ट वर्ड को जो मैं बताऊँ या बोर्ड पर लिखे जाए वो आपको लिखने हैं वहीं पेंसिल से रीड करते हुए. सो बेटा सप्लीमेंट्री की बुक में आपका सेकंड चैप्टर है. सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है आपका पेज नंबर 10 पर. ऊपर ओवरव्यूज दिया हुआ है, हमने भी यहाँ पर लिखा हुआ है इस पार्ट का. वैल्यू फॉलो हिज फ्रेंड उसको ये बोला है कि बाद में उसकी वो मित्र बन जाती है क्योंकि लास्ट तक का ओवरव्यू दिया हुआ है. थ्रूआउट द क्राउडेड स्ट्रीट वह फॉलो करता है उस लड़की का उस भीड़ में, यानी कि जब वो भीड़ में गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है जैसे कि हमने पढ़ा. देयर वॉज अ बिग बिल्डिंग. वहाँ पर एक बड़ी सारी बिल्डिंग, बड़ी यानी कि बड़ी बिल्डिंग पर के पास वो पहुँचते हैं. एंड अ बिग गार्बेज बीन. और वहाँ पर एक बड़ा सा गार्बेज बीन भी होता है यानी कि डस्टबिन जिसे हम बोलते हैं. वो इसका वर्णन क्यों किया गया है इसको हम आगे इसमें रीड करेंगे. दे एट मैनी थिंग्स. और वहाँ से यानी कि गार्बेज बीन से उठाकर वो कई चीज़ें खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके पास और कोई जरिया है नहीं खाने का. व्हाट डज वैल्यू थिंक. और खाने के बाद क्योंकि उसे बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी और वो उसे खा भी लेता है जो डस्टबिन में से, जो गार्बेज बीन में से बड़े सारे गार्बन बीज पे जो उसे मिलता है उसमें से वो उसे खा भी लेता है. और उसके बाद वो क्या सोचता है इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. ही caught up with a girl. ओपन करें पेज नंबर 10. He caught up with a girl as she was leaving the station. वह जैसे ही उस स्टेशन से बाहर निकली उसने उसे पकड़ लिया का मतलब है वह उसके साथ आ गया. जैसे वो भीड़ में गायब हो गई थी तो उसके बाद वो उसके साथ साथ चलने लगा यानी कि उसे वो मिल गई.
When they go to the road, और उसके बाद वो रोड पर पहुंचे, Value found that the vehicles kept coming and never stopped for everyone. उसने देखा जैसे रोड पार करने के लिए खड़े हुए वो, तो जो रोड पर व्हीकल जा रहे थे वो इतनी तेजी से जा रहे थे, never stopped for everyone, वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे थे. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. डस्ट और स्मोक उसके चेहरे पर उड़कर आके लग रही थी या उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे उसका सर चकरा रहा था. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. काफ़ी इंतजार करने के बाद व्हीकल के बीच में से, यानी कि जैसे व्हीकल गुजरा थोड़ा सा गैप उसे मिला. Value kept hesitating and the girl finally dragged him. Dragged का मीन्स बेटा होता है खींचना. वैल्यू अभी इंतजार कर रहा था तो उस लड़की ने क्या किया, उसे खींचा टू द अदर साइड, दूसरी साइड, यानी कि उसे रोड पार कराया. व्हाट डू यू थिंक आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. ग्रेजिंग काउस, यानी कि गायों को चराने के लिए आए हो यहाँ पर. इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर ऐसे ही रोड के बीच में तुम खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. मतलब कोई ना कोई व्हीकल तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगा और तुम उसके अंदर, यानी कि नुकसान हो जाएगा, डेड हो जाओगे, या कह सकते हैं कि तुम रोड के ऊपर ही फैल जाओगे, मर जाओगे, कह सकते हैं. वैल्यूज हार्ट वो स्टिल बीटिंग फास्ट, वैल्यू का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एकदम से बचाया गया था व्हीकल्स के बीच में से. He looked back at Central Station and the traffic speeding by, और उसने वापस मुड़कर उस स्टेशन को देखा जहाँ से वो आए थे, और उस रोड पर चलते हुए व्हीकल्स थे उनको देखा. How had they managed to come through that, लोग कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि कैसे पार करते हैं. They walked along the side of the road under some huge signboards. उसके बाद वो रोड के साइड से गुजरे और रोड के साइड के ऊपर कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, जैसे एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगा देते हैं बड़े बड़े, उनके नीचे से वो गुजर रहे थे. वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, उन साइन बोर्ड पर जो पिक्चर बनी हुई थी, वैल्यू उनको देख रहा था. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, उस पिक्चर में, यानी कि जो होल्डिंग बने हुए थे, यही कह सकते हैं जैसे जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड थे उन पर जो पिक्चर बनी हुई थी, कार टायर्स की, पेन की, वुमेन जो एक बॉक्स ली हुई थी, वो देख रहा था. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो उस पर लिखा हुआ था वो पूरी तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ था. सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन्ट, वह उसका मतलब नहीं जान पाया, यानी कि उसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी. इससे हमें पता चलता है कि जो साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था वो उसको पढ़ना नहीं आया, सिर्फ उसने सारी पिक्चर्स को देखा. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप, वो लड़की एक बड़े से चौड़े से ब्रिज के ऊपर से गुजरी. वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, जैसे ओवर ब्रिज के ऊपर, यानी कि फ्लाई ओवर के ऊपर जो रेलिंग लगी होती है उसके ऊपर से वो, पीप का मीन्स होता है झांकना, उसने उसको, यानी कि उस पुल के ऊपर चढ़ा और उसके बाद जो रेलिंग लगी होती है उसके नीचे उसने देखा. अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी, उसके नीचे वो देखता है कि जो रोड है वो सिटी की तरफ जा रहा है. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और वहाँ से वे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, टावर्स को और रोड्स को देख सकता है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. सी दैट बिग बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट, देखो इस बड़ी सारी बिल्डिंग को, उस लड़की इशारा करते हुए उसने बताया कि ये जो बिल्डिंग है इसको देखो, इसके चारों तरफ दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम ध्यान पूर्वक नहीं रहे या ध्यान से नहीं चले, यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, बार्स सलाखें, बार्स का मीन्स होता है लोहे की जो डंडियां होती हैं, लोहे की सलाखें जिसे बोलते हैं. वो कह रही है अगर तुम ध्यान से नहीं रहे तो तुम्हें सलाखें गिनना होगी, यानी कि जेल में चले जाओगे. अब वो कहता है द गर्ल ग्रीन्ड, ग्रीन का मीन्स होता है मुस्कुराना, यानी कि दांत दिखाकर हंसना. एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, उस बड़ी सारी बिल्डिंग को, बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए उसने
वह मुस्कुराई। वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वैल्यू स्क्वेंटेड का मीन्स होता है जैसे चेहरे को बदलना, अपने चेहरे के हाव भाव को चेंज करना, और उसके बाद वो पढ़ता है, उस पर लिखा हुआ है सेंट्रल जेल, यानी कि बड़ी सारी बिल्डिंग जो वो दिखा रही है जिसके चारों तरफ वॉल बनी हुई है वह वहाँ दिखाती है उसको, और उस पर लिखा हुआ है सेंट्रल जेल तमिल भाषा के अंदर, तो वो तमिल भाषा को पढ़ सकता है। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका बेटा, ध्यान से देखना। इंग्लिश उसको पढ़नी नहीं आती थी क्योंकि जितने भी साइन बोर्ड्स थे वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए थे, उसको नहीं पता उस पर क्या लिखा हुआ था, पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी उसके ऊपर सेंट्रल जेल जो तमिल भाषा में लिखा हुआ था वो उसे पढ़ना आता था, उसने पढ़ा था उसको। Why I have not done anything wrong? क्यों, यानी कि मुझे क्यों जेल जाना पड़ेगा, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया। You don't have to do anything, just don't get caught, that is all. उसने कहा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, परंतु ध्यान रखना कि कुछ गलत ना हो जाए, कहीं तुम पकड़े ना जाओ। What does she means? इसका मतलब क्या था? वैल्यू wondered, वैल्यू को यह आश्चर्य था। Meanwhile, इस दौरान the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. इस दौरान वह अपने कंधे पर, एक कंधे के ऊपर जो उसने बोरा या बड़ा सा थैला टांगे हुए थी, रखे हुए था, उसको लेकर वह ब्रिज से नीचे उतरने लगी। What was in it? इसके अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने उसे प्लास्टिक के कप को उसके अंदर डालते हुए देखा था। What does she mean? स्टेशन पर जब उसने वो उठाए तो उसने देखा था कि वो प्लास्टिक के कप उसके अंदर डाल रही है, तो उसके बारे में वो पूछता है वैल्यू कि इसके अंदर है क्या। What are you carrying in that bag? तुम इस बैग के अंदर क्या लिए हुए हो? Things, bottles, paper. उसने कहा वस्तुएं, बोटल्स और पेपर। वैल्यू wondered what she was doing with them. वैल्यू को ये भी आश्चर्य था कि वो इनके साथ करेगी क्या। वैल्यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लड़की है वो क्या काम करती है। बट he felt shy to ask any more questions. परंतु वह शर्मा रहा था उसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछने में। तो वह क्वेश्चन करने में, उससे पूछने में थोड़ा शर्मा रहा था। It was still morning but the sun blasted down on the tar. tar means जो सड़क के ऊपर तारकोल होता है उसके बारे में बताया है। सुबह हो चुकी थी, यानी कि अच्छी तरह से दिन निकल गया था, सूरज भी अच्छी तरह से चमक रहा था, जिसके कारण तार जो था यानी कि सड़क पर जो तारकोल था वो पिघलने लगा, यानी कि गर्मी का जो वर्णन किया गया है, ज्यादा सूरज तेजी से चमक रहा था। एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न, और वैल्यू जो कि नंगे पैर था, नंगे पांव था, वह उसके यानी कि उसके पैर वो जलने लगे, यानी कि सूरज जो था वो तेजी से चमक रहा था, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो तार था वो गर्म हो रहा था, पिघल रहा था, इससे उसका जो पैर था वो जलने लगा। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह उस कीचड़ वाले मिट्टी वाले रोड की तरह नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वह स्वेट का मीन्स होता है पसीना। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द सैड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने काफी कोशिश की उस लड़की के साथ चलने की, सैड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसी समय किसी छाया यानी कि छाया के अंदर जाने की, कहीं पर भी उसे छाया मिले। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वह बहुत तेजी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, और कितनी दूर हमें चलना होगा और कितनी दूर हमें भोजन मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, यानी कि 1 घंटे के बाद चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, अब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आकर रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जो बड़ी बिल्डिंग थी उस पर लिखा हुआ था श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, उसमें लिखा हुआ था अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड, और उस बिल्डिंग के पास फ्लावर से लिखा हुआ था ग्रूम, यानी कि दूल्हे का नाम, जेवी विनयागन, और ब्राइड का नाम जो लिखा हुआ था फूलों से वो लिखा हुआ था रानी। यानी कि जो बड़ी सी बिल्डिंग थी वहां पर ये कह सकते हैं कोई मैरिज प्लेस होगा जहां पर दूल्हा दुल्हन के नाम वहां पर लिखे हुए थे, मैरिज पार्टी होने वाली होगी। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वैल्यू ने देखा वहां पर बड़ी बड़ी कारें
वहाँ उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई हैं। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट। उसमें से एक कार पर फूलों की माला, रोजेस उसके ऊपर चिपके हुए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड गर्ली, उस लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इनटू हर हेयर, उसने से एक गुलाब निकाला और एक फूल निकाला और तोड़कर उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सेड, और उसके बाद कहा उसने आओ। आर यू गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू ने पूछा क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं। लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़े से होल को, उस बिल्डिंग के अंदर उसे दिखाई दे रहा था एक बड़ा सा होल जिसमें लोग अंदर थे। तो वो सोचता है कि क्या इसके अंदर जाने वाले हैं हम, क्या इसके अंदर खाना खाने वाले हैं। उसको ये उम्मीद थी कि शायद हो सकता है यह उसके अंदर लेकर जाएगी और उसे वहाँ पर खाना मिलेगा। सो डियर, इनफ फॉर टुडे। आपको इसको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद आप देखना इसमें से आपके क्वेश्चन हैं लास्ट में जो दिए हुए हैं आपके सेकंड पार्ट के, उस पार्ट को आपको क्वेश्चनिंग को फाइंड करना है और कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस you will write in your rough notebook. I will be check it and you will also check it when I will be write on the PDF. मैं PDF पे जब भी लिखूंगा आप उसको देखना कि आपने जो करा है वो सही है या नहीं है। इस चैप्टर को रीड करना है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।